नमस्कार, मैं सैयद मसूद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज मंच। ऑनलाइन न्यूज मंच की टीम आज मुंबई के कांदिवली पश्चिम के लालजी पाड़ा के संजय गांधीनगर पर पहुंची है। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर 4 तारीख गुरुवार 4 तारीख के दिन एक गाले के पोजीशन को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें 4 से 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही थी, जिनमें से आज एक की मृत्यु हो गई। राम लखन यादव नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसी मृतक के परिवारजन आज हमारे साथ मौजूद है। आइए उन्हीं से जानते हैं इस पूरे मामले को कि क्या बात हो गई थी जो हिंसा इस कदर बढ़ गई कि आज एक को अपनी जान गंवानी पड़ी। सर, आपका नाम क्या है और मृतक से आपका रिश्ता क्या है? मेरा नाम थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम उमा शंकर यादव है और वो मृतक मेरे बड़े पापा हैं। और जब हमने शुरू से मैं बता रहा हूँ कि जब हम यहाँ पर आए थे तो वो जो संजय चौहान है, उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की। तो हमारे बड़े पापा हमारे कोर्ट में जो केस चल रहा था, वो कोर्ट ने हमारे उनको गिल्टी फील करा दिया, हमारे फेवर में दिया। तो हमारे बड़े पापा गाला खोलकर पूजा कर रहे थे। ये लोग का 2 दिन पहले से प्लानिंग था कि ये लोग जिस दिन पूजा करेंगे उस दिन ये लोग को मारेंगे। 25 से 30 लोग बुलाकर डायरेक्ट हमला कर दिए। इनमें साजिश में कमलेश यादव, अजहर सिद्दीकी, ये लोग का और संजय चौहान का और उसके चारों भाइयों का। कमलेश यादव बोले तो यहाँ के नगर से नहीं, सॉरी, कमलेश चौहान लोग इसने पूरा प्लानिंग करवाया और अजहर सिद्दीकी और संजय चौहान ये लाल तिवारी रोड पे प्लानिंग करवाया। अजहर सिद्दीकी जो समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्हीं का नाम लेना चाह रहे हैं आप? उन्हीं का नाम लेना चाह रहे हैं क्योंकि वो पूरे यहाँ चौकी से लेके सब जगह हमारे वो अपोजिशन वाले के साथ में रहते हैं और बाकी कोई किसी का सुनवाई नहीं है। यहाँ पर जब उन लोगों ने मारना शुरू किया तो सिद्दीकी और कमलेश चौहान ये यहाँ से संजय चौहान को बोल रहे थे कि मारो साले को, मारो साले को। और मेरे बड़े पापा का क्या था? किनका नाम लिया आपने जो बोल रहे थे मारो? सिद्दीकी और कमलेश चौहान संजय चौहान को बोल रहे थे और उनके आदमियों को बोल रहे थे कि मारो ये लोग को साले को। हमला करने में कौन कौन लोग शामिल थे? संजय चौहान, तूफानी का एक लड़का भी था। तूफानी यानी उनका पूरा नाम क्या है? अमरनाथ चौहान यानी उर्फ तूफानी। और ऋतिक चौहान और एक चंद्रभूषण चौहान, चंद्रभूषण चौहान और 24 लोगों को रात को बुलाया गया था खाली मारने के लिए। ये पूरा साजिश करके मारा गया है। और ये पुलिस चौकी में 2 दिन पहले लोग का पूरा सेटिंग हुआ है कि हम ये करेंगे। हमारा पूरा सुबह मतलब यहाँ झगड़ा होने के बाद तूफानी चौहान के ऊपर केस भी बना, लेकिन तूफानी चौहान को छोड़ दिया गया है और जो बाहर घूम रहा है तूफानी चौहान को जमा करके भी पुलिस वाले ने भी मिलकर उसको छोड़ा गया है। सर, आप कांदिवली पुलिस स्टेशन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या नहीं सुनाई दिए? आपका क्या कहना है? जब उन पर FIR होने के बाद छोड़ा गया, उनका नाम है FIR में, उनको हिरासत में लेने के बाद उन्हें छोड़ा गया है। तूफानी चौहान का नाम है FIR में, लेकिन तो फिर भी उसको छोड़ दिए। आज बाहर ही घूम रहे हो और एक उसका लड़का है उसके भाई का, उसको आज तक अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। अभी तक खाली 3 ही जन को पकड़ के बाकी सब घूम रहे। अभी तक किसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुआ है। पुलिस वाले ने एकदम से पैसा खा के उन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा एक भी सपोर्ट नहीं है। FIR में जिन लोगों के नाम है उन लोगों को उनमें से कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है? 4 लोग को गिरफ्तार किया, बाकी लोग को सब छोड़ दिया, सब घूम रहे। कितने लोगों का नाम है FIR में? संजय चौहान का, अमरनाथ चौहान उर्फ तूफानी, चंद्रभूषण चौहान और ऋतिक चौहान का भी मैं नाम लिखवाया था, लेकिन उसका नाम FIR में नहीं है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं लग रहे? नहीं, हमारा संतुष्ट नहीं है। जरा सही पूरा पुलिस का मिली भगत है। पुलिस ने वो समय बोली पूरा प्रोडक्शन लेके उनका काम कर रहा। हमारा एक भी कुछ सुनवाई नहीं है। पुलिस प्रोडक्शन पूरा लोग का पैसा खाया है। हम लोग का केस लगाई, हम लोग को हमारे ऊपर 324 का केस बना है क्योंकि हम लोग मार खाए और पुलिस प्रोडक्शन के सामने ताला काटा गया है घर का। फ्रैक्चर हो गया है। क्या बोल रहे हो आप? पुलिस प्रोडक्शन इधर खड़ी है, पुलिस की गाड़ी खड़ी है, उन लोग के सामने पुलिस कब्जा दिलाया। पुलिस की गाड़ी के सामने ताला खुला गया है। पुलिस में खड़े होकर सामान रखा है। 12 बजे हर चीज करवाई थी। हमारे 8-9 लोग को चोट लगी। उसके बाद हम पुलिस चौकी गए। पुलिस चौकी जाने के बाद हमको बुला रहे हैं कि
कभी खरीदा था, कौन से सन में खरीदा था, खाली घुमा रहे हैं उनको वहाँ बैठा था। हमारे केस में एक जो बना है। गंभीर घायल थे उनको बोला गया कि इनको एडमिट करो, तो वहाँ पे शताब्दी में उनको एडमिट नहीं किया गया, खाली ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया गया। हम चौकी में रात को 11 बजे तक बैठे थे। जब ये तो भाई कल का वीडियो है, दाना पानी में घूम रहे हैं लोग। ये सब राजकोट से आए, राजकोट से। कल शाम को कल सुबह 6 बजे दाना पानी में घूम रहे। पुलिस को सब मालूम है, लोकेशन सब मालूम है, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ इन लोग पे। ये सब राजकोट से आए, देख लो सब ये राजकोट वीडियो से आए। आपको कहाँ से मिला है? मैं इंस्टाग्राम से इन लोग का नाम डाल के इन लोग का निकाला हूँ। कौन सी आईडी, क्या नाम से चला रही है आईडी? ये राज चौहान नाम है, राज चौहान। ये भी आया था, इन्हीं मारपीट में साजिश है। ये हिंसा में शामिल थे? हाँ साजिश है, शामिल थे क्या? शामिल है, शामिल है। बुजुर्ग को सबसे ज्यादा उसने ही मारा है, सीने पे लात से। वीडियो में अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे जो रिकॉर्डिंग है आपको सब क्लीन। राम लखन यादव जी जिनका देहांत, जिनकी मृत्यु हुई है, आपका कहना है कि इसी चौहान ने मारा राम लखन जो मेरे पिताजी थे, बड़े पिताजी, उनको और उनके बेटे को पूरा क्लीन कैमरे में दिख रहा है कि ये लोग मार रहे हैं। हम पुलिस चौकी में जब गए, हमारा FIR नहीं लिखा जा रहा था। हमारा जब चौकी में जब हम कंप्लेन लिखाने के लिए गए तो हमारा कंप्लेन नहीं लिखा जा रहा था, हमें खाली घुमाया जा रहा था कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, कब जमीन लिया गया। जो वहाँ पे सिचुएशन हुआ, पहले आप उसका FIR नहीं लिख रहे हैं, आप खाली ये बोल रहे हैं कि कब लिया गया था, कौन से ज़माने में लिया गया था। हम जो चीज़ ले आए आपको पहले वो लिखना चाहिए, तो आप सिचुएशन नहीं लिख रहे हैं उसका कंप्लेन। जब हमारे एक जो हमारे चाचा लगते हैं, वो जब सिचुएशन उनका क्रिटिकल हो गया, उनको हमने लेके गए जब हॉस्पिटल, तब जाके हमारा FIR लिखा गया। और FIR भी पूरा प्रॉपर नहीं लिखा गया। जो FIR के समय जो आदमी को उठाया गया था, जिसका तूफानी नाम है, उसको भी हमारे वहाँ से जाने के बाद दूसरे दिन उसको छोड़ दिया गया। और हमारे ऊपर वापस, हमारे निकलने के बाद हमारे ऊपर दोबारा वापस FIR कर दिया गया। ये कौन सा कानून है? कौन सा कानून है ये? हमें कांदीवली पुलिस चौकी पर पूरा भरोसा एकदम नहीं है, थोड़ा भी भरोसा नहीं है। हमारा जो भी केस है वो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया जाए। कल सुबह मृतक की शरीर हमने लाई नहीं है, शताब्दी में रखा गया है। कल सुबह हम लाल तिवारी रोड पे बॉडी रख कर वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारा पूरा मांग पूरा नहीं होगा, हम वहाँ से बॉडी लेकर नहीं लेंगे। अगर पुलिस अपने तरफ से जो सख्ती करना चाहे कर सकती है, हमें वो मारेगी। हमारे सर परिवार के एक ही व्यक्ति मरे, हम सब मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम वहाँ से बॉडी छोड़कर हिलेंगे नहीं जब तक हमारा पूरा मांग पूरा नहीं होगा। जब कोर्ट ने दे दिया है कि ये आप लोग का है, तो उसमें पुलिस पैसा ली या नहीं ली उससे मुझे नहीं मतलब है। पुलिस उसमें हमारी क्यों नहीं सुनवाई की? उसके बाद कल रात को हम फिर दोबारा 5 तारीख की रात को गए कि सर, हमारे पास वीडियो था कि हमारे भाई का जो चैन छीना गया दीपक यादव को जब मारते समय, हमने वीडियो दिखाया कि सर हमारा देख लीजिए आप वीडियो, चैन छीना गया। तो बोलते हम इस पर इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद तुम्हारा देखेंगे, तुम जाओ। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। पुलिस पे मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं है। कांदीवली पुलिस हाय हाय, कांदीवली पुलिस हाय हाय, हमें थोड़ा भी भरोसा नहीं है कांदीवली पुलिस पे। और चैन तो आप देख सकते हैं मृतक के परिजनों को साफ तौर से, मृतक के परिजनों का साफ तौर से कहना है कि कांदीवली पुलिस स्टेशन पे इन्हें कोई भरोसा नहीं है। और यहाँ के पुलिस अधिकारी मृतक के परिजनों के आरोपों के अनुसार यहाँ के पुलिस अधिकारी मिली भगत से काम कर रहे हैं, इस तरह का आरोप मृतक के परिजन खुद कांदीवली पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों पर लगा रहे हैं। आइए हमारे साथ मौजूद है श्रवण भाई से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में वो उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार। यहाँ जो 4 तारीख की जो घटना घटी है ना, मैं ये सीधा कहूँगा कि ये कांदीवली पुलिस के द्वारा रचाया गया, या कांदीवली पुलिस के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो गुंडे लोग का एक नंगा नाच जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये हमको आज मुंबई में देखने को मिला है। एक लोकल आदमी, जिसका मैं बोलूँगा ये संजय चौहान, कोई इतनी बड़ी कोई हस्ती नहीं, कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है जो वो डायरेक्ट किसी के गाले में घुस के कोई ये काम कर लेगा। ये कांदीवली पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारियों का उनको संरक्षण प्राप्त था, तब वो जाके गाले में घसीट के एक बुजुर्ग व्यक्ति को बाहर मार रहा है। और इतना ही नहीं, वीडियो में साफ दिख रहा है तो उनके साथ में गुंडे आए हैं, उन्होंने बाउंसर लोग को वहाँ पे खड़ा किया है
महिलाएं बाउंसर आई है, 10 महिलाएं बाउंसर आई है, जिसका वीडियो भी हमारे पास है। और सब लोग को बाहर निकाल के उन्होंने मारा भी है। और उल्टा जब मृतक इधर मार खा के चले गए हैं तो उसको लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया है। और पुलिस आने के बाद जो आरोपी है उसको गाले के अंदर बिठा के चाय पानी गाले के अंदर बिठा के उनके द्वारा सामान जो लाया गया है उसको अंदर रखा गया है। गाले के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है और वो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे लगा के सामने कोई हॉस्पिटल है उसमें उसका एक्सेस दिया जाता है। ये इतनी अगर सेटिंग नहीं होगी तो आप मुझे बताइए कि कांदीवली पुलिस उस टाइम सो रही थी क्या? कांदीवली के कांस्टेबल यहाँ पे मौजूद है, कांदीवली के जो अधिकारी उनको सारी बात बताई जा रही है कि ऐसी ऐसी घटना वहाँ घट रही है, पर कोई सुनने के लिए रेडी नहीं। इतना ही नहीं, जो मृतक जिनके ऊपर वार हुआ है, जिनके ऊपर सर फोड़ा गया है, वो जब शताब्दी हॉस्पिटल जाते हैं तो कोई हॉस्पिटल का अधिकारी उनका इलाज करने के लिए बाध्य नहीं है। खाली उनको एक पट्टी लगा के उनको बोलता है आप ठीक है आप जाइए वहाँ से। आप देखेंगे बाद में जब पूरा होने के बाद 8-9 घंटे के बाद जब हम लोग गए हैं वहाँ पे तो एक को 35 टाका आया है। 35 टाका अगर मेडिकल जानकारी के अनुसार मैं बोलूँ तो हाफ मर्डर से भी गंभीर आरोप जिसके ऊपर लगता है उसको 35 टाके आते हैं। और ऐसे केसेस में भी पुलिस वहाँ लापरवाही से बैठी रही। एक बुजुर्ग जो वहाँ पे बैठे रहे जिनको 35 टाका आया था, 10:30 बजे के बाद उनकी तबीयत खराब होती है और जब वो बेहोश हो जाते हैं तब उनको शताब्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पे जाके उनका इलाज किया जाता है तो वो कोमा में चले जाते हैं। और उनकी जो दिमाग की स्थिति रहती है, जो 70% काम करता है, वो जाके रिड्यूस होके 10% पे आ जाता है। ये तो भगवान का आशीर्वाद था कि वो बुजुर्ग अभी भी जिंदा है और वो अपनी जंग से लड़ रहे हैं। पर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है, ऐसा मुझे परिवार ने बताया है कि 3 तारीख को दोपहर को 1 बजे ये कांदीवली पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज रहेगा, वो निकाल लीजिए। चंद्रभूषण चौहान जो है वो कांदीवली पुलिस स्टेशन जाते हैं कोई यहाँ के नेताओं के साथ या किसी के साथ, उसका फुटेज आप वहाँ पे निकालिए और कौन से अधिकारी से वो बात कर रहे हैं। और 4 तारीख के दिन वही अधिकारी यहाँ पे ये घटना घटित होती है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं पुलिस भी इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, एक आरोपी को जो मेरे सामने में खुद आइस विटनेस हूँ उसको पकड़ते हैं और मेरे से पूछा जाता है कि उसमें था कि नहीं, तो मैंने बोला कि मैं वहाँ पे नहीं था। जिनको मार लगी आप उनसे पूछिए। तो आज जिनकी मृत्यु हो गई है मैंने उनसे पूछा कि चाचा वो आदमी वहाँ पे था कि नहीं था। वहाँ पे हेमंत गीते साथ थे, उन्होंने मेरे सामने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये आदमी मेरे को मारने में था। तो बोले बस ये बात खत्म हो जाती है, हम लोग इसको आरोपी बना रहे हैं। और मुझे आज मालूम पड़ता है कि वो आरोपी को लोगों ने छोड़ दिया। तो पुलिस कर क्या रही है? पुलिस आजकल कांदीवली की पुलिस जो है वो जज भी बन गई है कि किसी आरोपी को बेल पे बाहर पे भी छोड़ दे रही है। जब उसका मन किया पकड़ के लाते हैं, जब उसका मन किया छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा है। मैं यहाँ के व्यापारी एकता परिषद का अध्यक्ष भी हूँ। सारे व्यापारियों के अंदर ये डर बैठा हुआ है कि कल कोई भी नेता, कल कोई भी गुंडा हमारे दुकान में घुस जाएगा और हमारे को ही खाली करवा के पुलिस उल्टा हमारे ऊपर ही केस ले लेगी। तो इसके अंदर डर का माहौल है। मैं जो हमारे देवेंद्र भारती जो सीपी है, जो हमारे कमिश्नर है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कांदीवली में जो भी अधिकारी घिनौनी हरकत में शामिल है उनकी आप छानबीन कीजिए। सीबीआई इंक्वायरी द्वारा उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाइए, तत्काल उनको सस्पेंड किया जाए और कांदीवली में ये इन्वेस्टिगेशन हटा के और किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में आप दे दीजिए, क्योंकि जो आरोपी को भगा सकते हैं वो यहाँ पे किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको कांदीवली पुलिस के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। अभी मैं यहाँ के डीसीपी साहब से निवेदन करूंगा कि ये केस में गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल है उनको सस्पेंड किया जाए, निकाला नहीं जाए। ड्यूटी से निकालना नहीं है, उनको सस्पेंड करना है तुरंत। और सस्पेंड करने के बाद उनके ऊपर इंक्वायरी चली जाए प्लानिंग के तहत। जो चाहे पुलिस वाले हो, चाहे नेतागण हो या चाहे कोई आम आदमी हो, जो भी इस केस में शामिल होगा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। संजय चौहान, चंद्रभूषण और 1-2 जन का नाम ये और बताएंगे जिनका हमको ऑल डिटेल चाहिए, सीडीआर लोकेशन चाहिए। 2 दिन में उन्होंने किस किस अधिकारी से बात की है, किन किन अधिकारियों से संपर्क किया है, उनके नेताओं ने किन किन नेताओं ने इनके लिए फोन किया है, वो सारे लोग को आरोपी बना के, क्योंकि ये कोई मजाक का विषय नहीं है। यहाँ एक बुजुर्ग आदमी की जान चली गई है और जान
बेगुनाह आदमी लोग की गई है, जिनका कोई लेना देना नहीं था। दूसरे जो पेशेंट है वो भी सीरियस है। तो मैं सीपी साहब से निवेदन करूंगा कि ऐसे नेताओं के ऊपर भी एफआईआर नोंद होनी चाहिए, ऐसे पुलिस अधिकारियों के ऊपर भी एफआईआर नोंद होनी चाहिए। और जो आरोपी फरार है, जो आम आदमी इन्होंने इधर यहाँ पे इनकी सहायता की है, उनके ऊपर ताकतपूर्वक ये धारा के तहत केस दर्ज होना चाहिए। प्लानिंग की जो पहले 120B आईपीसी की धारा लगती थी, अब वो बीएनएस में 61 ऐसा बीएनएस की धारा लग गई है। वो प्लानिंग के तहत उनके ऊपर धारा नोंद की जाए, उनके ऊपर रॉबरी की धारा नोंद की जाए, उनके ऊपर सबूत मिटाने की धारा नोंद की जाए, ऐड की जाए और हमारा केस जल्द से जल्द दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया जाए ताकि हमको वहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद है। अगर कांदीवली में ये केस रहा तो किसी को ना न्याय मिलेगा ना कुछ मिलेगा, उल्टा यहाँ के लोगों को वो लोग बंदी बना देंगे। पुलिस ने अपने जो यहाँ पे क्रॉस एफआईआर ली है उसमें उन्होंने स्टेटमेंट लिया है कि वे 2 भाई यहाँ पे आते हैं बातचीत करने के लिए और जो राम लखन यादव है, जो जिनका आज मृत्यु हो चुका है, वो अंदर बैठे रहते हैं, वो उनको गाली देते हैं और लाठी लेके उनको मारना चालू कर देते हैं। जबकि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये दिख रहा है कि संजय चौहान अंदर घुस रहे हैं अपने गुंडों के साथ, उनको घसीटते हुए बाहर ला रहे हैं, उनको मार कर रहे हैं, बुरी तरीके से उनको मारा है। पर पुलिस जिसको बोलते हैं कि कानून अंधा होता है, पर इतना अंधा होता है ये हमने पहली बार देखा है कि कानून को साथ साथ हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं पर उसको दिखाई नहीं दे रहा है और उल्टा वो जो निर्दोष लोग हैं उनको फंसाने का काम कर रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने 10 से 15 आदमी इतर भी बताया है, जबकि यहाँ मार खाने वाले केवल 3 और 4 लोग थे, 2-3 महिलाएं थी। मतलब अगर मैं टोटल भी गिनूं तो 5-6 लोग थे। अगर वो 6 लोग को छोड़ के 10 से 15 आदमी लोग थे कौन, ये हमको पता लगाना है कि पुलिस ने 15 आदमी का नाम जो डाला है वो कौन थे, जरा उसकी छानबीन हम आम जनता को बताए। कल अगर पुलिस आपका क्या कहना है, कांदिवली पुलिस किसी के अभाव या प्रभाव में काम कर रही है? बिल्कुल अभाव और प्रभाव में नहीं, कांदिवली पुलिस आज के तौर पे सुपारी लेके या ऐसे गरीब आदमी लोग को दबाने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांदिवली पुलिस स्टेशन कर रहा है। और उसके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपने आप को तानाशाह समझ लिए हैं कि जैसा हम चलाएंगे वैसा चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। ये जनता जनार्दन है, ये अपना रुख जानती है और अगर आप इनको हक नहीं दोगे तो हम आपके पुलिस स्टेशन में घुस से आप इनका हक छीन के लेके आने की ताकत हमारे पास इनकी 4 मांगे हैं। मैं 4 मांगे आपके सामने रखता हूँ। जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा, प्लानिंग के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। दूसरा, रॉबरी की धारा इनके ऊपर लगनी चाहिए। तीसरा, कांदिवली पुलिस स्टेशन से ये केस इन्वेस्टिगेशन दूसरे पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और जो भी दोषी पुलिस स्टेशन के अधिकारी रहेंगे वो हमको तुरंत सस्पेंड चाहिए। उनका ट्रांसफर नहीं करना है हमको, वहाँ पे इनको बदली नहीं करना है। अगर जो भी दोषी पाया गया, अगर आज एक आरोपी को इन्होंने छोड़ा, अगर उनको कल वो पकड़ भी लेते हैं और जमा कर लेते हैं कि हमने छोड़ा नहीं, तो ये हमारे सामने की बात है। मैंने स्वयं एसीपी मैडम से बात किया है, मैंने डीसीपी सर से बात किया है। मेरे सामने उन्होंने बोला कि हमने उनको छोड़ दिया है। तो आपने अगर उनको छोड़ा था तो किस बेस पे छोड़ा था और किसने छोड़ा था, उसको तुरंत के तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। एफआईआर लिखे जाने के पहले वो उनको छोड़ा गया या बाद में? बाद में। मेरे सामने मैं बता रहा आपको, मैं 10 बजे के लगभग पुलिस स्टेशन गया हूँ, तब वहाँ पे हेमंत गीते साहब थे। उन्होंने मेरे सामने जो तूफानी करके जो बंदा है उसको पकड़ के लाया और मेरे को पूछा कि ये बंदा झगड़े में था क्या, मुझे पूछे। तो मैंने बोला देखिए मैं वहाँ झगड़े में नहीं था, मुझे कोई मालूम नहीं है। हाँ, जिनको मारा है आप जाके उनसे पूछिए कि वो झगड़े में थे कि नहीं थे। तो मैं स्वयं उनके साथ गया बाहर और यही राम लखन जी जिनका आज स्वर्गवास हो गया है, मैंने इनसे पूछा कि चाचा ये लोग बोल रहे हैं कि तूफानी नाम का जो व्यक्ति था वो वहाँ पे आपको मारने में था कि नहीं था। तो उन्होंने बोला था। तो हेमंत गीते साहब ने बोला बस हमको इतना ही सुनना था और उनको पकड़ के वो जेल में डाल देते हैं। तो जिस आदमी को आपने आरोपी बन के डाल दिया, एक तो आपने उनको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया। पहला, उस दिन हेमंत गीते ही नाइट किया थे क्या? मुझे इतना नहीं मालूम, मेरे सामने जो ऑफिसर खड़ा था मैंने आपको उनका नाम बताया, उन्होंने ही। इसमें आईओ एपीआई पारदी साहब है। पहले पारदी साहब थे, अभी देखो इसमें भी कितना झोल है, मैं आपको बताता हूँ। पहले जो आयो थे उनको उन्होंने रात भर में चेंज कर दिया, दूसरे आयो को खड़ा कर दिया। और जो नाइट में दूसरे आयो थे, अभी वो आयो कौन थे वो हम लोग को देखना पड़ेगा। दूसरे आयो ने केस रजिस्टर किया है,
और 12:30 बजे जब हमारे पास कॉपी देते हैं तो हमारे साथ में कुछ लोग भी थे, उनके सामने मैंने पूछा कि सर इनके ऊपर भी क्रॉस हुआ है क्या, तो हमको बोला गया कि किसी के ऊपर क्रॉस नहीं लिया गया है और खाली उनके ऊपर ही FIR लिया गया है। इतना ही सुन के हम लोग FIR कॉपी लेके वहाँ से निकले। 2 आरोपी हमारे सामने अरेस्ट हुए थे, संजय चौहान और तूफानी, और हम लोग FIR लेके घर पे आ गए। जब आज हम लोग पोस्टमार्टम के लिए शताब्दी हॉस्पिटल पे खड़े थे तो वहाँ पे मालूम पड़ता है कि इन्होंने तूफानी को छोड़ दिया है। तो मैंने गिरी साहब से पूछा कि साहब आपने कौन से बेस पे उनको छोड़ा है, आप मेरे को वो लिखित में जवाब दीजिए कि आपने कौन से बेसिस में उनको छोड़ा है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर रात भर में वो उनको पकड़ भी लेते हैं फिर भी मेरा सवाल उनसे है कि आपने उनको छोड़ा किस बेस पे, और अगर आपने छोड़ा है तो तुरंत के तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए। हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, नहीं। जिसने आरोपी को छोड़ा है आपने उनको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया, आपने बिगर जनता से पूछे उनको छोड़ दिया, आप वैसे ऑफिसर को तुरंत के तुरंत सस्पेंड करो, अन्यथा ये जनता कल वो बॉडी को कहीं पे भी लेके जाने लायक नहीं है, उसको रोड पे रखा जाएगा। और जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होता है ये कोई भी जनता अपने घर पे नहीं जाएंगे। और कांदिवली चौकी का अगर घेराव करना रहा तो हम सब लोग घेराव करने के लिए रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं मृतक के परिवारजनों या फिर सामाजिक कार्यकर्ता दोनों की ही कांदिवली पुलिस स्टेशन की परिस्थिति को लेकर के संदिग्ध बताया जा रहा है और कई सारे अधिकारियों के नाम लिए जा रहे हैं और इनकी साठगांठ होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देखते हैं आप इस मामले में क्या कुछ निकलता है। हम कांदिवली पुलिस स्टेशन के सीनियर PI सोनकौड़े साहब से मुलाकात करके उनका पक्ष लेने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इसी तरह से ऑनलाइन न्यूज मंच पर। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट फरदीन खान और कैमरा पर्सन राज ठक्कर के साथ मैं सैयद मसूद, ऑनलाइन न्यूज मंच। हमारा बस खाली इतना हमारा बस खाली ये कहना है कि कल सुबह हम 8 बजे लिंक रोड पर बॉडी रखकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम वहाँ से बॉडी नहीं हिलाएंगे, न हम हिलेंगे। पुलिस को जो करना है वो करे। एक जन को मारी है वो हमारे पूरे परिवार को भी मार दे, हमें कोई फर्क नहीं। ये हमारी आखिरी एक ही इच्छा है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लिंक रोड पर बैठकर धरना प्रदर्शन करेंगे।